ओके जी, सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स इज अ न्यू टॉपिक। अब देखें, सफिशिएंट स्टैटिस्टिक हमें सफिशिएंसी की प्रॉपर्टी होती है। जो आपके पास एक आइडियल एस्टिमेटर होता है, वो आइडियल एस्टिमेटर की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं कि वो अनबाइज्ड होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए और एफिशिएंट होना चाहिए। तो अनबाइज्डनेस, कंसिस्टेंसी, एफिशिएंसी, ये तीनों प्रॉपर्टीज तो हम डिस्कस कर चुके हैं। ये एफिशिएंट एस्टिमेटर है, ये कैसे फाइंड करेंगे, कंसिस्टेंट है, ये कैसे फाइंड करेंगे, अनबाइज्ड है, ये कैसे फाइंड करेंगे, ये सब तमाम चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम जो है वो सफिशिएंसी की तरफ बढ़ के आया कि जो एस्टिमेटर है, लाजमंद है कि जो एस्टिमेटर होगा वो सैंपल की कैरेक्टरिस्टिक होगी, सैंपल की कैरेक्टरिस्टिक वो स्टैटिस्टिक कहलाती है। तो आया कि जो एस्टिमेटर है वो एस्टिमेटर सफिशिएंट है या नहीं है, तो वो सफिशिएंट स्टैटिस्टिक हम यहाँ पर चेक करेंगे, फाइंड करेंगे कि किस तरह और क्या। जैसे देख, तो लेट x1 x2 x3 x3 डॉट 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 xn डिनोट रैंडम सैंपल फ्रॉम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो कोई भी एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, वो क्या, एफ ऑफ एक्स थीटा। अच्छा, थीटा यहाँ पे पैरामीटर है, बिलोंग्स टू ओमेगा, और ओमेगा क्या होता है, पैरामीटर स्पेस। यानी बहुत सारा जो है वो पैरामीटर का थीटा जो है वो पैरामीटर स्पेस से बिलोंग कर रहा है। अच्छा, फिर इसी के दौरान लेट y1, y1 क्या है, y1 इज अ फंक्शन ऑफ सैंपल वैल्यूज। टी ऑफ x1 का मतलब क्या, फंक्शन ऑफ सैंपल वैल्यूज x1 x2 डॉट 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 xn। फंक्शन ऑफ सैंपल वैल्यूज है बी अ स्टैटिस्टिक whose distribution is g of y comma theta। यानी एक सैंपल लिया था आपने किसी भी एक डिस्ट्रीब्यूशन से, और वहाँ पे पैरामीटर थीटा था। फिर उसी जो जहाँ से आपने सैंपल लिया, उन सैंपल में फिर y1 एक स्टैटिस्टिक है। वो स्टैटिस्टिक क्या, वो सैंपल की कैरेक्टरिस्टिक जो कुछ भी हो सकती है, वो मीन भी हो सकता है, वो सम भी हो सकता है, वो ऑर्डर स्टैटिस्टिक भी हो सकती है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है जो कि y1 वो किसका फंक्शन है, सैंपल वैल्यूज की। वो स्टैटिस्टिक y1 है और उस y1 की एक अपनी डिस्ट्रीब्यूशन है। फर्दर जो इंडिविजुअल उसकी अपनी डिस्ट्रीब्यूशन है, वो डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी है, वो है जी ऑफ वाई थीटा। ठीक है, एफ ऑफ एक्स थीटा कौन सी थी, जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ से आप सैंपल ले रहे थे। जी ऑफ वाई थीटा कौन सी होगी, जो y1 स्टैटिस्टिक है उसकी फर्दर अपनी डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, फिर क्या करें भाई, देन y1 इज सफिशिएंट स्टैटिस्टिक फॉर थीटा। ये y1 सफिशिएंट स्टैटिस्टिक होगी किसके लिए, थीटा के लिए, इफ द कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये सफिशिएंट स्टैटिस्टिक कब होगी y1, ये सफिशिएंट स्टैटिस्टिक जब होगी जब ये कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन फ्री ऑफ थीटा हो, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा हो। कौन सी वाली, ये वाली, एफ ऑफ x1 x2 डॉट 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 xn गिवन y1। यानी सैंपल ऑब्जर्वेशन की जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन गिवन स्टैटिस्टिक, ये कंडीशन डिस्ट्रीब्यूशन अगर ये इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा आ जाती है, फ्री ऑफ थीटा आ जाती है, मीन्स के यहाँ पर थीटा पैरामीटर इन्वॉल्व नहीं होता, तो फिर हम क्या कहेंगे कि ये y1 जो स्टैटिस्टिक है, ये स्टैटिस्टिक सफिशिएंट स्टैटिस्टिक कहलाएगी। तो एफ ऑफ x1 x2 डॉट 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 xn गिवन y1, ये फाइंड कैसे करेंगे, लाजमन ये पहले आप जो है इसका लाइक्लीहुड फंक्शन फाइंड कर लेंगे। जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन जो लाइक्लीहुड फंक्शन के जरिए आप फाइंड करेंगे किसकी, जो भी आपका पीडीएफ गिवन होगा, जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन हो, एफ ऑफ x1 x2 डॉट 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 xn और कॉमा थीटा, और डिवाइड किससे कर देंगे, जी ऑफ y1 कॉमा थीटा। ये जी ऑफ y1 क्या होगी, जो y1 आपके पास स्टैटिस्टिक थी, उस स्टैटिस्टिक की जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी उससे हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, और इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, वो आना चाहिए एच ऑफ x1 x2 डॉट 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 xn। क्या मतलब, थीटा नजर आ रहा है, नहीं, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा कोई भी आपके पास टर्म बननी चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन बननी चाहिए। तो अगर इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है तो हम कहेंगे भाई कि ये जो y1 स्टैटिस्टिक है ये सफिशिएंट स्टैटिस्टिक है। ठीक है, तो अगर किसी भी पैरामीटर की सफिशिएंट स्टैटिस्टिक फाइंड कर ली जाए तो फिर हमें किसी और चीज की जरूरत नहीं होती।
ये सफिशिएंट स्टैटिस्टिक नाम ही है ना, सफिशिएंट सफिशिएंट, तो वो पूरी स्टैटिस्टिक जो है वो सफिशिएंट हो जाती है कि पैरामीटर की इंफॉर्मेशन देने के लिए, कि पैरामीटर की जो है वो मेजॉरिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन वहाँ पर इन्वॉल्व हो जाती है, तो उससे हमें दूसरे कोई मजीद इंफॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं होती। सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो सैंपल की जो आपके पास स्टैटिस्टिक है उसमें अटेन होती है, तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ती हमें थीटा से मजीद इंफॉर्मेशन लेने की। तो इतनी कोई अच्छी मतलब कारामद चीज़ है ये सब स्टैटिस्टिक, इस तरह समझें आप। अच्छा, हर एमएलई किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का, एवरी एमएलई फॉर एनी डिस्ट्रीब्यूशन इज अ फंक्शन ऑफ सफिशिएंट स्टैटिस्टिक, वो सफिशिएंट स्टैटिस्टिक का फंक्शन होगा, यानी जो भी थीटा का एमएलई होगा वो सफिशिएंट स्टैटिस्टिक का फंक्शन आपके पास बन रहा होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके पास जो है ये प्रॉपर्टी होती है। अच्छा, सफिशिएंट स्टैटिस्टिक से हम मिनिमम वेरिएंस अनबाइज्ड एस्टिमेटर भी फाइंड कर सकते हैं आप, कि सफिशिएंट स्टैटिस्टिक के जरिए आप ये मिनिमम वेरिएंस अनबाइज्ड एस्टिमेटर भी फाइंड कर सकते हैं। तो देखें ज़रा ये let's consider the example. एग्जाम्पल में देखिए क्या कह रहे हैं कि लेट x1 x2 डॉट डॉट और xn बी अ रैंडम सैंपल फ्रॉम बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। तो एक रैंडम सैंपल इन्होंने ड्रॉ किया है, कौन से डिस्ट्रीब्यूशन से? बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन से। बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी, जिसमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में n1 हो जाएगा और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस यहाँ पर p से शो की जा रही है। तो हमसे कहा जा रहा है कि शो दैट, आप शो कीजिए कि t1 इक्वल्स टू समीशन x, ये समीशन x जो t1 इक्वल्स टू समीशन x है, ये सफिशिएंट स्टैटिस्टिक है किसके लिए? थीटा के लिए। ये आप शो कर दीजिए। तो t1 इक्वल टू समीशन एक्स ये सफिशिएंट स्टैटिस्टिक है, ये हमें शो करना है किसके लिए, कि सफिशिएंट स्टैटिस्टिक है या नहीं। अब देखिए, सफिशिएंट स्टैटिस्टिक अगर मुझे शो करना है तो क्या करना पड़ेगा? अभी जो हमने पीछे देखा क्या था, कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है कौन से डिस्ट्रीब्यूशन, एफ ऑफ x1 x2 डॉट 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 xn और गिवन y1, ये कंडीशन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होनी चाहिए? इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा ना। तो यानी हमें दो चीज़ें फाइंड करनी होगी, एक तो हमें इस पीडीएफ का लाइक्लीहुड फाइंड करना है, जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन, और दूसरी जो स्टैटिस्टिक है जिससे हमें प्रूफ करना है कि वो सफिशिएंट स्टैटिस्टिक है या नहीं है, उस सफिशिएंट उस स्टैटिस्टिक की हमें फर्दर अपनी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करनी पड़ेगी कि उसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो दोनों को डिवाइड करेंगे, कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगी, और कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन वो इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा हुई तो हम कह देंगे कि भाई y1 जो है वो सफिशिएंट स्टैटिस्टिक है, और नहीं हुई तो हम कहेंगे कि नहीं है। तो देखिए ज़रा यहाँ पर आपने जो पीडीएफ लिया था वो पीडीएफ क्या किसका था? बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन का, और स्टैटिस्टिक क्या थी? t1 इक्वल टू समीशन x की। तो देखिए ज़रा, सैंपल आपने लिया था कौन से डिस्ट्रीब्यूशन से? बर्नौली से थीटा। पीडीएफ क्या बनेगा इसका? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू थीटा पावर एक्स और 1 माइनस थीटा पावर 1 माइनस एक्स। स्टैटिस्टिक क्या थी? टी कहते हैं, y1 कहते हैं, वो क्या थी स्टैटिस्टिक आपके पास जो हम यहाँ पर प्रूफ करना चाह रहे थे? समीशन एक्स। तो पहले तो आप एक्स को मल्टीप्लाई करके उसकी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगी, और फिर उसके बाद आप समीशन एक्स की डिस्ट्रीब्यूशन आप फाइंड करेंगे। देखिए, एफ ऑफ x1 x2
डॉट 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 एक्सटेंड। जब जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो लाजमी इंडिपेंडेंट सैंपल आपने ड्रॉ किए हुए, तो ये प्रोडक्ट हो जाएगा किसका, इंडिविजुअल के पास ऑब्जर्वेशन का। तो है क्या, थीटा पावर एक्स थी। अच्छा यहाँ पी था ना, अब मैंने थीटा ले लिया, यहाँ पर हम थीटा के रेस्पेक्ट से ही कर लेंगे। थीटा अब ये लिख लें या फिर पी लिख लें, वो एक ही बात है। तो क्या बनेगा, जब प्रोडक्ट लेंगे तो क्या होगा, थीटा की पावर समेशन एक्स और 1 माइनस थीटा की पावर एन माइनस समेशन एक्स। बहुत बार कर चुके हैं तो इस वजह से दोबारा डिफाइन करने की जरूरत है। फिर दूसरा, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन मुझे फाइंड करनी है, किसकी, ये टी की। ये टी की डिस्ट्रीब्यूशन, टी क्या है, समेशन एक्स। अब देखिए एक्स किसको फॉलो कर रहा है, बर्नौली को। तो हमें पता है ये आप प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के कोर्सेज में इस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन और ये सारी चीज़ें आप करके आए हुए कि एक्स अगर बर्नौली को फॉलो कर रहा है तो जो समीशन एक्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये आती है आपके पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद एन थीटा, इसको फॉलो करें। तो अगर इस समीशन एक्स को हम जो है वो वाई अगर हम सपोज कर रहे हैं तो वाई की डिस्ट्रीब्यूशन क्या बनेगी, जी ऑफ वाई, वाई लिख दें या वाई वन लिख दें, एक ही बात, वाई वन थीटा, आपके पास क्या बनेगी, वाई एन सी वाई वन और एन थीटा की पावर वाई वन। ये थोड़ा सा मैंने ना गलत कर दिया, वाई वन बाइनोमियल है तो एन थीटा नहीं एन कॉमन थीटा होगा, एन एन थीटा जो पैरामीटर आपके पास आ रहा है, यानी थीटा की पावर वाई वन और 1 माइनस थीटा की पावर एन माइनस वाई वन। लिमिट क्या होगी वाई वन की, 0 1 2 सो ऑन एन। देख लें कंडीशन डिस्ट्रीब्यूशन क्या बनेगी, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स वन डॉट 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 एक्स एन गिवन वाई वन, वो क्या होगी कंडीशन डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो जॉइंट आई है, जॉइंट क्या आई है, थीटा की पावर, अब देखिए समीशन एक्स हमने क्या सपोज किया हुआ वाई वन, इसकी जगह आप ये लिखते हैं वाई वन और 1 माइनस थीटा की पावर एन माइनस वाई वन डिवाइडेड बाय किसकी डिस्ट्रीब्यूशन, वाई वन वाली। वाई वन वाली डिस्ट्रीब्यूशन क्या है यहाँ पर, वो लिख लीजिए, पर फॉर्मूला लिख लें आप, तो एक्स वन डिवाइडेड बाय जी ऑफ वाई डिवाइडेड बाय यहाँ क्या हो जाएगा, एन सी वाई वन थीटा की पावर वाई वन और 1 माइनस थीटा की पावर एन माइनस वाई। बताएं कुछ कैंसिल हो, अभी कुछ कैंसिल हो गया, थीटा से थीटा कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस थीटा से 1 माइनस थीटा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 1 अपॉन एन सी वाई वन। अब बताएं ये जो बचा है इसमें क्या कहीं थीटा लाई कर रहा है, नहीं लाई कर रहा, तो चूंकि ये इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है, आप क्या कहेंगे, विच इम्प्लाइज दैट कि y1 equals to summation x is sufficient statistic for theta. Okay, now solve this next question. Book Haugen Craig Introduction to Mathematical Statistics by Haugen Craig and problem 7.11. Let x1 dot 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 xn from Poisson distribution. Example लिए शो करना है कि t equals to summation x, ये सब स्टैटिस्टिक थीटा के। तो देखिए होगा क्या इसमें, वही सेम आप जो है वो देख लें, सबसे पहले एक्स परसेंट डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहे हैं, तो
एक्स थीटा क्या होगा, एक्सपोनेंशियल माइनस थीटा थीटा एक्स और डिवाइडेड बाय एक्स फैक्टोरियल। इसका पीडीएफ आ गया, पीएमएफ आ गया। तो चूंकि यहाँ पे प्रूफ क्या करना, टी इक्वल टू समीशन एक्स, तो समीशन एक्स एक्स चूंकि पॉइसन को फॉलो कर रहा है विद पैरामीटर थीटा, समीशन एक्स शुड फॉलो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर एन थीटा। तो टी की डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगी, एक्सपोनेंशियल माइनस एन थीटा पावर टी डिवाइड बाय टी फैक्टोरियल, एंड टी इक्वल टू 0 1 2 डॉट 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 अप टू इंफिनिटी। नेक्स्ट जब आप देखेंगे तो इसका जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन क्या बनेगी, प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड डिवाइडेड बाय टी की डिस्ट्रीब्यूशन। इसका प्रोडक्ट लेंगे तो एक्सपोनेंशियल माइनस क्या हो जाएगा, एन थीटा, और थीटा की पावर क्या होगी, समीशन एक्स और एक्स फैक्टोरियल का ये प्रोडक्ट ये रहा। और मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो ये नीचे वाली टर्म जो है वो पलट जाएंगी, टी फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय दिस दिस दिस, कैंसिलेशन हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल माइनस एन थीटा से कैंसिल। अब ये देखें एन थीटा और होल पावर टी, अब टी का है समीशन एक्स का है, एक ही बात है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ओपन कर लें तो एन की पावर टी और थीटा की पावर टी, तो टी फैक्टोरियल और ये थीटा टी कैंसिल हो जाएगा, एन की पावर टी, फिर थीटा थीटा कैंसिल हो गया, एन थीटा कैंसिल हो गया, बचा क्या, ये क्या यहाँ पे थीटा है, नहीं, तो थीटा नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा हो गया, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है तो इसका मतलब टी इक्वल टू समेशन एक्स क्या है, सफिशिएंट स्टैटिस्टिक है किसके लिए, थीटा के लिए।